हेलो फ्रेंड्स, अभी कांस्टेबल सिविल पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 प्रक्रिया में है और एग्ज़ाम आपको मेरे वीडियो से विदित होगा कि 5 कार्य दिवसों में है और 5 कार्य दिवसों के 2 पालियों में आयोजित होना है। एक ये बड़ी परीक्षा है और इस बड़ी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उठते रहते हैं, तो उसको क्वेश्चनर के फॉर्म में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जारी किए हैं, जिनको हर अभ्यर्थी को जानना और उसे अपने मस्तिष्क पटल में संरक्षित करना बेहद ही आवश्यक होता है। तो देख लेते हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक प्रश्न आपके मन में है, सबसे पहले देखते हैं। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन कांस्टेबल सिविल पुलिस 2023, परीक्षा का नाम है। तिथियां 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होना है। अगर हम एक बात करें कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होगी, तो एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट का है और प्रथम पाली जो मॉर्निंग में है शिफ्ट वो 10 से 12 बजे तक है और द्वितीय पाली 3 से 5 बजे तक है। इट इज़ एग्ज़ाम बेस्ड ऑन OMR। आपको पेन से एग्ज़ाम में देना है। बेसिकली ब्लैक डॉट पेन प्रेफरेबल होता है। किसी भी जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप ब्लैक डॉट पेन लेके जाएं तो वो श्रेयस्कर माना जाता है। सिलेबस आपको पता ही होगा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट नंबर 6 है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अगर हम इसको देखें, आप ध्यान से इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, क्या परीक्षा में खंडवार कट ऑफ है? तो बिल्कुल नहीं। यानी आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई हो या आवश्यक नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ में आपको आना चाहिए। तो आपको कोई सेक्शन वीक है जिसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ओवरऑल जो एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद जो माध्यम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। कुल मिला के 67 जनपदों में इसका आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म वापस भी लेते हैं तो आपको फ़ीस जो आपने दी है वो नहीं रिफंड होगा, इसका कोई प्रोविज़न नहीं होता है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो लॉगिन स्क्रीन पे आप जाकर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो भी आपसे क्वेरीज होंगी, क्वेरीज के अनुक्रम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुनः प्राप्त हो जाएगा। आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? डाउनलोड जो प्रवेश पत्र है उसकी डाउनलोड की वेबसाइट आपको दी गई है, देखिए ब्लू से इसमें मेंशन है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसके 3 दिन पहले होगा। अगर आपका प्रश्न पत्र अगर आपका जो पेपर है वो 31 अगस्त को होना है तो 28 को वो कुछ प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। इस संबंध में एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। अगर आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप इन नंबर संपर्क कर सकते हैं 9773790762 और 888677869192। आप ईमेल से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ईमेल आईडी है uppulishelpdesk CT2023@ctcb24.com। अगर आपको इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये जो 15वां नंबर पॉइंट है बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस परीक्षा में निःशुल्क बस यात्रा अगर आपको चाहिए, उससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में परीक्षा केंद्र के जनपद तक निःशुल्क आने व जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो आपको इसमें करना क्या है? आपको करना ये है, ये देखिए, ध्यान से आप देख लीजिए इसको। आपको जो भी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें हैं, जो गवर्नमेंट बसेस हैं, उसमें आपको निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी आने और जाने की। मतलब आप एग्ज़ाम देने आ सकते हैं और एग्ज़ाम से लौट सकते हैं।
इसलिए करना क्या होगा, आप प्रवेश पत्र की 2 अतिरिक्त प्रतियाँ रखें, और वो जो प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ हैं आप उसको आप हैंड ओवर कर दें जो भी कंडक्टर जब भी आपको टिकट मांगता है। तो मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त आपको एक जो पहचान पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए। तो हमें लग रहा है कि अगर आप 2-2 अतिरिक्त पहचान पत्र का फ़ोटोकॉपी और ये अगर आप दे देंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ओरिजिनल प्रवेश पत्र भी रखना होगा। इसके बाद जो है, अब अगर आपका पेपर 10 बजे से है तो आपको प्रथम पाली में आपको आधे घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है। पॉइंट नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो आपको अपने समय को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि आप ससमय पहुंच पाए। तो इसमें आपका देखिए, अगर प्रथम पाली में है तो 8 से 9:30 के बीच में आप पहुँचना ही पहुँचना है, और द्वितीय पाली है तो आप 1 से 2:30 के बीच पहुँच सकते हैं। और अगर वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपना आधार कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को समझ लीजिए आप। ये देखिए, वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड के विवरण उपलब्ध नहीं कराए हैं, मतलब जब आपने आवेदन किया और उस समय अपने आधार कार्ड की डिटेल नहीं दी है, तो वो प्रातः 8 बजे ई-केवाईसी हेतु केंद्र पर पहुंच जाएं। वहाँ पे ई-केवाईसी होगी। अगर आपने आवेदन करते समय आधार कार्ड की सूचना नहीं दी है, उस संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो आपको ई-केवाईसी मस्ट है इस एग्ज़ाम में। बिना ई-केवाईसी के आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। ये देखिए पॉइंट नंबर 17 कि किसी भी दशा में अगर आप 9:30 बजे प्रथम पाली के लिए और द्वितीय पाली के 2:30 बजे के बाद आते हैं तो यू शुड बी नॉट अलाउड टू अपेयर द एग्जामिनेशन। इसके लिए गंभीर रहिएगा। और आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 18 देख लीजिए। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में आधार का विवरण अंकित नहीं किया, उन्हें अपने साथ आधार कार्ड के अतिरिक्त वैध राजकीय पहचान पत्र जैसे ई आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य होगा। और एग्ज़ाम अगर आपने समय से पहले पूरा कर लिया है तो भी आप जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होती है, यू आर नॉट एडवाइज टू लीव द क्लासरूम। और परीक्षा केंद्र पर आपको बायोमेट्रिक विवरण देना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र पर आपको बायोमेट्रिक आइरिस फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य है। और आपके लिए इसमें बॉल पेन दोनों अलाउड है, ब्लैक एंड ब्लू बोथ। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप बेसिकली ब्लैक डॉट पेन का यूज़ करें। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, इतना आपको लेना है। और जिनका आधार कार्ड नहीं है सूचना में, तो आधार कार्ड के अतिरिक्त वो अन्य जो है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी पहचान पत्र ले जा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और रफ कार्य के लिए आपको अतिरिक्त पेपर नहीं मिलता है। आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उससे में आप रफ कार्य करेंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और पॉइंट नंबर 24 अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको दिया हुआ है कि अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं उसके लिए 0.05 अंक काटे जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये आपको परीक्षा केंद्र में कोई दिक्कत होती है, आप इन नंबरों पर जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर से वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन फ़ोन नंबर्स पे आप जो है इनसे संपर्क आयोग से स्थापित कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इस पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो 26 बिंदु हैं, ये आपकी बहुत सारी आकांक्षाओं को, बहुत सारे संदेहों को, डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इनको एक बार देख लीजिएगा और इसको एक बार सही से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी बिंदु आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपके जो भी सगे संबंधी परिचित जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। निश्चित रूप से
लास्ट मोमेंट के लिए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस तरह के सूचनाप्रद जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।